Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to अनुरता स्टडीज़ एंड ये कुछ 2022 के समझौते हैं, युद्धाभ्यास और समझौते जो 2022 में हुए हैं और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए हैं। और जो हमारा पैट का पेपर है ना 15 और 16 को, ये उसके लिए भी हैं क्योंकि उसमें ये टॉपिक था तो मैंने सोचा करवा देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला है अभ्यास मिलान। ये नौसैनिक युद्धाभ्यास है जिसमें लगभग 46 देश शामिल थे और इसका 11वां संस्करण है। ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था और एक कोई पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो विशाखापट्टनम में ये, और इसका नेतृत्व पूर्वी नौसेना कमान के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत 1995 में अंडमान निकोबार में हुई थी और इसकी मेज़बानी भारत ने की थी। ये फिर है ऑपरेशन गंगा जो भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था और ये यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए बचाव अभियान था। संबंधित देश इससे यूक्रेन, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया थे। फिर है धर्मा गार्जियंस एक्सरसाइज जो भारत और जापान के बीच हुई थी। ये एक सैन्य अभ्यास है और ये कर्नाटक के बेलगम में हुई थी। और बेलगम से आपको याद आता होगा कि बेलगम की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी 1924 में। फिर है पश्चिमी लहर एक्सरसाइज जो भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना जो एक संयुक्त अभ्यास है और ये भारत के पश्चिमी तट पर हुई थी। फिर लामिटी एक्सरसाइज ये भारत और सेशेल्स के बीच हुई थी। ये एक नौसैन्य अभ्यास है ये और ये सेशेल्स में हुई थी। फिर है वरुण एक्सरसाइज भारत और फ्रांस के बीच हुई थी। ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो मार्च में हुआ था ये अरब सागर में हुआ था। फिर है दास्तलिक और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। ये एक सैन्य अभ्यास है जो मार्च में हुआ था और ये उज्बेकिस्तान में हुआ था और एक कोई पर्टिकुलर जगह पूछी जाए तो यांगरिक में हुआ था। यांगरिक है इसका स्थान। फिर है और ये हमारी 8वीं है सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सिलीनेक्स तो भारत और श्रीलंका के बीच हुई थी। ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो मार्च में बंगाल की खाड़ी में हुआ था। फिर है कजाकिस्तान से आप याद रख सकते हैं भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था। ये काजिंद एक एक्सरसाइज है, एक सैन्य अभ्यास है ये काजिंद। तो भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ था ये और ये कजाकिस्तान में एक जगह है आयशा बीबी, उधर पे हुआ था ये। और जायदा तलवार भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो आबू धाबी तट पर हुआ था जो यूएई में है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं जो यूएई में है आबू धाबी के तट पर हुआ था ये। और ये इक्वेरियन भारत और मालदीव के बीच हुआ था। ये एक सैन्य अभ्यास है जो दिसंबर 2021 में हुआ था जो मालदीव में कठतू जगह है उधर पे हुआ था ये। फिर हैं कुछ समझौते हैं जो 2022 में हुए हैं। तो पहला समझौता है रासायनिक उर्वरकों की लंबी समय तक आपूर्ति के लिए समझौता, भारत और नेपाल के बीच हुआ है। इसके अलावा महाकाली नदी पर सेतु निर्माण हेतु समझौता भी इसी के अंतर्गत आएगा। और फिर है विश्व बैंक, जो दूसरा समझौता है हमारा वो है विश्व बैंक, भारत सरकार, कर्नाटक सरकार, ओडिशा सरकार के मध्य समझौता वाटर शेड प्रबंधन को मजबूत करने के लिए हुआ है। और फिर है तीसरा घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन समझौता जो भारत और जापान के बीच हुआ है। उसके बाद है चौथा ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण हेतु समझौता जो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है NMDC और IIT खड़गपुर के बीच हुआ है। तो आप याद रखना ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पैट में एक टॉपिक है तो पूछे जा सकते हैं, तो मैंने सोचा इस वजह से करवा देती हूँ तो अच्छे से कवर कर लेना। और फिर 5वां है बच्चों पर केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग और यूनिसेफ के बीच ये समझौता हुआ है बच्चों पर केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। और 6वां है अंतर्राज्यीय सीमा विवाद हेतु समझौता, असम और मेघालय के बीच हुआ है ये और इसमें हस्ताक्षर दोनों मुख्यमंत्रियों ने किए हैं जो अमित शाह की उपस्थिति में। याद रखना इसमें अमित शाह ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, दोनों मुख्यमंत्री ने किए हैं उनकी उपस्थिति में। फिर ये 7वां है कृषि पारिस्थितिकी व प्राकृतिक
संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु समझौता, जो भारत और जर्मनी के बीच हुआ है, और इसके तहत हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। याद रखना, कृषि पारिस्थितिकी व प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन हेतु समझौता जो भारत और जर्मनी के बीच हुआ है, उसके तहत हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी बनाई जाएगी। और सौर ऊर्जा चैनल लगाने हेतु समझौता, जो गृह मंत्रालय और सोलर एनर्जी का कारपोरेशन द्वारा हुआ है, जो गृह मंत्रालय सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। तो आप इसको याद रखना। एंड थैंक यू गाइस। तो आज यहीं का